हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और ट्रेंड चेंज कब होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को यही कन्फ्यूज़न होता है कि भाई हमें पता नहीं चलता है कि ट्रेंड चेंज कब होगा और कैसे होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। अभी मेरे पास ये है नेचुरल गैस का 1 आवर का चार्ट खुला हुआ है। अब आपको ये होगा कि भाई कैसे देखें, कहाँ से शुरू करें, कौन से टाइम फ्रेम से शुरू करें, कि हमें ये कौन से टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा। तो हमेशा जब भी मतलब कि ये आपके ऊपर है कि मान लो कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप उसको 15 मिनट में देख सकते हो, 1 आवर में भी देख सकते हो। हाँ, बट 5 मिनट्स में थोड़ा अवॉइड कीजिए। क्यों? क्योंकि 5 मिनट्स में क्या है कि नॉइज़ ज़्यादा होता है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई कौन सा एग्जैक्टली लेवल है और कहाँ से क्या ब्रेक हो रहा है, राइट। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 15 मिनट और 1 आवर में उसको कर सकते हो। दूसरा, अगर आप इन्वेस्टर हो तो भी आप 1 आवर है, 4 आवर, आप 1 आवर और डेली को भी कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब शुरू करते हैं कि जहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो देखिए, पहले ये क्या था, डाउन ट्रेंड था सारा। यहाँ पे क्या करते हैं, वो कर लेते हैं। यहाँ पे डाउन गया, यहाँ पे उसने लो बनाना बंद कर दिया, ठीक है। लो बनाना बंद कर दिया और क्या हुआ, नया, जैसे ही नया लो बना तो हम सोच रहे थे यहाँ पे सेल करेंगे, लेकिन तुरंत सडनली वापस अंदर आ गया और इसने क्या किया, नया हायर हाई बनाना शुरू कर दिया। तो अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लो कौन सा हाई, कहाँ पे लाइन लगानी है। तो एक चीज़ आप समझ लो, जब भी कोई भी, देखो मार्केट क्या चलता है, या तो डाउन ट्रेंड में ऐसे चलता है, अदरवाइज़ अप ट्रेंड में ऐसे चलता है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये लेवल और ये लेवल दोनों क्या है, बाइंग के लेवल है। यहाँ पे सेलिंग में है तो ये लेवल और ये लेवल, ये दोनों क्या है, सेलिंग के लेवल है, राइट। यहाँ जब भी आएगा हम सिर्फ सेल का सोचेंगे और कुछ भी नहीं सोचेंगे, ओके। और जब भी ट्रेंड चेंज होने वाला होता है तो क्या होता है, हाई या लो बनना बंद हो जाता है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे देखो, जैसे हमने ये नया लो है, हमने ये वीक है तो हमने क्या किया, वीक और बॉडी पूरी मार्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब गया वापस यहाँ पे आया, मतलब ये पूरा तामझाम हुआ, लेकिन क्या हुआ, ये तोड़ के नया लो नहीं बना। हमें क्या चाहिए, नया लो, ठीक है। तो यहाँ पे नया लो बन गया, लेकिन यहाँ पे देखो कैसे बना, पूरा यहाँ से बायर्स प्रेशर आ रहा है, ठीक है। नया वापस अगेन लो बनाने की ट्राई की, लेकिन यहीं पे पूरा ये चेंज हो गया। तो हमें पता चल गया कि ट्रेंड चेंज हो गया। दूसरी चीज़, अब आप बोलोगे कि भाई स्विंग, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, जैसे ये लो है, जब भी ऐसे बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, स्विंग हाई। ये क्या है, स्विंग हाई। वैसे ही अगर अप जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, स्विंग लो। ये क्या है, स्विंग लो, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई ये हमें कैसे पता चलेगा कि स्विंग हाई या स्विंग लो बन गया। तो इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, ऑब्ज़र्व करते हुए जाना है कि प्राइस क्या करती है, हाई लगाते हुए जानी चाहिए या लो लगाते हुए जानी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो मान लेते हैं ये है, चलो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे ये सब हुआ, ये क्या हुआ, नया हाई बनाया, फिर क्या हुआ, 1 2 3, मतलब कि क्या है, देखो यहाँ पे, यहाँ से क्लियर आपको समझ में आएगा। देखो ये क्या था, यहाँ से बड़ा था, ठीक है, यहाँ से भी बड़ा था, फिर क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, उसने लो बनाना शुरू कर दिया। आप बोलोगे ये भी लो है, हाँ, इसको भी आप स्विंग हाई गिन सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर फिर मार्केट गया ही नहीं है। बट यहाँ पे क्लियर है, आपको तुरंत समझ में आएगा, इसलिए यहाँ से बता रही हूँ। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये देखो, ये लो था, इसको लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज देता है, तो वो क्या बन जाता है, एक बन जाता है स्विंग हाई।
ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन है, देखो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। जो हाईएस्ट हाई रहेगा ना वो आपका बन जाएगा स्विंग हाई। स्विंग लो में भी वैसा ही है, जैसे देखो ये लो है, फिर यह क्या हुआ, हाई बनते गया, हाई बनते गया। अब ये क्या था, इसको ब्रेक करके पूरा ये हाई बन गया, तो यहाँ हो गया ये स्विंग लो। ठीक है, देखो यही इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो है ना, ये क्या है स्विंग लो, क्यों, क्योंकि ये देखो ये इसका हाई है, इसके बाद क्या हुआ, इसने ये हाई लगाया, ये हाई लगाया, 2-3 हाई लग गए, तो आपको पता चल गया कि भाई ये क्या है स्विंग लो। 2 लो लगाता है तो आपको पता चल जाता है ये क्या है स्विंग हाई। ठीक है, अब जो स्विंग हाई है वो हमेशा क्या होता है रेजिस्टेंस, स्विंग लो होता है वो उसको हम सपोर्ट गिनते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला स्विंग स्विंग, इसको कैसे, हाँ स्विंग हाई है, उसको ब्रेक करके ये अप निकल गया, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेंड हो गया चेंज। कहाँ से हुआ, यही वाले एरिया से, यहीं से बड़ा गैप अप हो गया, तो पूरा ये क्या हो गया, पूरा इसको, यहाँ पे कैंडल नहीं है बट इसको क्या गिनेंगे, ग्रीन, ग्रीन होगी तभी इतना ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्विंग हाई। फिर अगेन उसने ब्रेक किया, तो यहाँ से तो हमें पता चल गया, अब तक क्या था, ये डाउन आ रहा था, अब क्या है, ये ट्रेंड हो गया चेंज। अब कहाँ तक हम उसको देखते जाएंगे ट्रेंड चेंज को, जब तक ये बढ़ते हुए जा रहा है, राइट, जा रहा है, देखो ये देखो, ये एक स्विंग हाई लगा तो यही स्विंग लो, तो यही है, ये इतना बढ़िया नहीं लगा तो यही हमारे लिए स्विंग हाई। दूसरी चीज़, जो स्विंग लगता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही मायने रखती है, मतलब क्या कि किस तरीके से जाता है। ये देखो इसकी स्ट्रेंथ देखो, उसने क्या किया, यहाँ तक का हाई लगाया, ठीक है, ये हम मानते हैं बढ़िया है, तो यहाँ कोई भी पुल बैक आएगा तो हम इसको बाय कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अच्छा सा अप मूव आया है। अब इसकी स्ट्रेंथ देखो, जो नया उसने हाई लगाया, मतलब वो इतना हाई, आप देखो तो हाई लगा नहीं लगा बराबर ही है। ठीक है, करीबन ये वाला, इसको नहीं गिनेंगे, क्यों, क्योंकि ये गया वैसे ही वापस आ गया, तो ये हाई तो है ही नहीं, थोड़ा डीप आके फिर उसने हाई लगाया, तो ये वाले हाई से हम उसको गिनेंगे, तो ये और ये, इसको हम 1 कहते हैं, इसको बोलेंगे 2। तो आप देख के बताओ कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 1 की, तो आप राइट हो। क्यों, क्योंकि ये तो या इसका जो पुल बैक आएगा तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, वो हम बाय इतनी जल्दी, मतलब कि ये वाले लेवल पे कहीं पे आएगा तो हम उसको बाय नहीं कर सकते। फिर अगेन क्या हुआ, अब तक तो क्या ये इतना अच्छे से हाई लगा नहीं है, तो हमारा ये क्या रहेगा, इंटेक रहेगा सपोर्ट, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्डर फील्ड होते गए, बायर्स ट्राई करते गए और अगेन हाई लगा, लेकिन हमारा पुराना हाई कौन सा था, ये वाला था। अब यहाँ से तो लगा है हाई, ठीक है, बट ये क्या है, ये तो थोड़ा ही गया और अगेन वापस बैक आ गया। ठीक है, कोई नहीं, हमें क्या देखना है, कहाँ से ये बढ़ा, यहाँ से बढ़ा, राइट, ये पूरी रेंज को उसने ब्रेकआउट किया, तो यहाँ जब भी आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, बाय करेंगे। स्ट्रेंथ अच्छी नहीं थी इसलिए वापस नीचे आ गया, पर देखते हैं यहाँ से बाइंग होती है या नहीं। देखो यहाँ कहीं आया अगेन, अब क्या टारगेट हम कौन सा रखेंगे, नेक्स्ट जो हाई है वहाँ तक, यहाँ कहीं तक का। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्या है, पूरा बाइंग जोन है अभी। ओ, हमारा टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये कैसा गया, लास्ट हाई ये था, बट ये हाई में कुछ मज़ा नहीं है। चलिए देखते हैं, बट यहाँ से अच्छे बायर्स है, ठीक है, वापस आएगा तो एक बाइंग बन सकती है। देखा,
वापस आया तो बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और ये क्या, ये तो पलट गया। पलट गया तो ठीक है, अभी भी हम क्या है, बायर्स जोन में ही है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो जाके हम क्या करेंगे, सेलर्स जोन में आएंगे। ठीक है, इसको क्या कर दिया, अच्छे से ब्रेक कर दिया। हम वापस क्या देखेंगे, इसकी स्ट्रेंथ कैसे ब्रेक हुआ है। वाह, तो जब भी पुल बैक आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको करेंगे सेल। ठीक है, अब पुल बैक को हम कैसे देखेंगे, पुल बैक का वैसे ये टॉपिक नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा। अब अभी ट्रेंड का देखो कि कौन सा पुल बैक ले सकते हैं, कौन सा कब ट्रेंड चेंज होता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये इसको वापस नीचे लगाते जाएंगे, वापस देखेंगे, अगेन हो गया क्या, सेल। ठीक है, अगेन वापस ब्रेक हो गया, यही है। इसके नीचे पूरा क्या, सॉरी, इसके नीचे पूरा क्या है, सेलिंग जोन है। ठीक है, आने दो भाई सेल। नया लो कौन सा बना, ये हमारा सपोर्ट था, यहाँ से बड़ा था, टारगेट यहाँ तक का पहला, ओके, अगेन हो गया सेल। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, यहाँ कहीं पे आएगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी आए। अरे ये क्या हो गया, ये तो लग रहा है ट्रेंड हो गया चेंज, क्योंकि हम वेट कर रहे थे, यहाँ कहीं आएगा तो हम उसको सेल करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा हो गया ट्रेंड चेंज। अभी ट्रेंड चेंज हो गया तो नया हाई बनेगा, तो हम क्या करेंगे, हम भी चेंज करेंगे। स्विंग नया हाई ये था, यहाँ से गिरा था, ये टोटल चला गया, तो अब क्या हो गया, ये नया बन गया हाई। इस तरीके से आप मार्केट को रीड कर सकते हो। ये देखो अच्छा खासा मोमेंट आया। ठीक है, चलिए आगे देखते जाते हैं क्या होता है। आ गया अप मोमेंट, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो क्या करेंगे, वापस यही को, ये हाई था उसको ब्रेक कर दिया। स्विंग लो ये है, ये वाला, सॉरी, फिर अगेन हाई ब्रेक हो गया। ठीक है, अगेन हाई ब्रेक हो गया। मेन आपको क्या देखना है, हाई ब्रेक होते हुए जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा स्विंग लो, अभी भी क्या है, यही वाला है। ये देखो यहाँ से वापस यहाँ पे आया, अगेन बाय, बट क्या हुआ, इसने हाई ब्रेक नहीं किया। ठीक है, और तुरंत नीचे आ गया, तो हमें वापस देखना पड़ेगा कि भाई अगेन कुछ हाई ब्रेक हो, तभी हम क्या करेंगे, बाय। अगेन ब्रेक हो गया, तो इस तरीके से ट्रेंड आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे ये स्विंग हाई है, ब्रेक हो गया, अगेन स्विंग लो कौन सा है, ये वाला, यहाँ अगेन आएगा तो क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बट क्या हुआ, गैप डाउन हो गया और अगेन हो गया ट्रेंड चेंज। ट्रेंड चेंज हो गया तो हम यहाँ से लेके यहाँ पूरा एरिया जो है लो वाला, ये क्या है, सेलिंग जोन। जब भी आएगा हम क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। तो यहाँ तक आया नहीं मार्केट अभी तक, बट क्या हुआ, ये वाला जो है, ये लो उसने अगेन ब्रेक किया, तो यहाँ कहीं हम एक और सेलिंग एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया क्या है, सेलिंग जोन। तो ये ब्रेक हुआ, चलिए अगेन ऊपर आता है तो हम क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। ठीक है, तो अगेन हमें एक मौका मिल गया अच्छा सा सेलिंग, ये है। अब हम यहाँ पे एक थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। क्यों ट्रिकी पॉइंट है, देखिए, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, अच्छी है, इसकी स्ट्रेंथ क्या थी, इससे कम थी। सेल ने परफॉर्म किया, बट क्या हुआ, सडन अप चला गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब हम बायर्स बन गए। हाँ, लास्ट स्विंग हाई उसने ब्रेक कर दिया है, बट
ये इसके नीचे पूरे हम सेलिंग जोन में है। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी कम है। तो ये वाले जो सेलर्स है, मतलब यहाँ से जो सेल किया है ना, वो लोग बेटर प्राइस के लिए ऊपर तक जाएंगे ही जाएंगे। और एग्जैक्टली वैसा हुआ, फिर वहीं से वापस उन्होंने मार्केट को पलटा। आई होप पलटा, देखो कैसे पलट के नीचे आ रहा है, देखा? अगेन नीचे डाउन गया। अब देखो अगेन ये एक स्विंग लो लगा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक थोड़ा कर्व बॉल जैसा, मतलब कि थोड़ा डिफरेंट है, जिसको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा ना, ये स्ट्रेंथ बढ़िया थी और ये कम थी। ये देखो यहाँ ये कुछ सेल, आपको क्या लगता है? तो यहाँ पे ये पूरा पलट के ऊपर गए थे, तो यहाँ से भी जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि लो नहीं लगा रहे हैं, तो एटलीस्ट यहाँ तक वो जाएंगे बेटर प्राइस के लिए, ये और ये पॉइंट पे। चलिए देखते हैं गए हैं कि नहीं। एग्जैक्टली देखिए पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप कोई भी उसमें लगा के देख लो, कोई भी चार्ट में, निफ्टी में देख लो या बैंक निफ्टी में देख लो, किसी में भी, ठीक है। देखो निफ्टी में भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, बट मैं आपको ये बता रही हूँ एकदम सिंपल तरीके से, मतलब जल्दी जल्दी बता दूँगी कि ये क्या था। ये पूरा बड़ा था, ये क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो इसके नीचे पूरा सेलिंग जोन ही रहेगा। क्यों? सिंपल है, नया लो बन गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है, तो सेल रहेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो कब ये चेंज होने वाला है। आई होप आपको समझ में आया है, और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो नए लोग हैं या पुराने लोग हैं उनके साथ ये शेयर कीजिए, ताकि वो भी कुछ सीख सके इससे, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने तो इसमें बताया, आप किसी भी चार्ट में इसको लगा के देख सकते हो, गोल्ड में भी लगा लो, किसी में भी लगा लो। इसके लिए आपको कुछ अलग अलग कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि भाई ये कमोडिटी का अलग सीखेंगे, फिर नेचुरल गैस का अलग सीखेंगे, क्रूड ऑयल का अलग सीखेंगे। तो ये सब सीखने की क्या ज़रूरत है? एक ही चीज़ सीख लो। चार्ट तो सभी जगह होते हैं। देखो यहाँ पे गोल्ड में लो बनाना बंद किया, ये देखो यहाँ से गिरा, बट क्या हुआ? नया लो नहीं बनाया। तो अब क्या करेगा? ये प्राइस लेने के लिए जाएगा, पलट गया। ये सेल हम ले सकते थे यहाँ कहीं वाली, ये ब्रेक हुआ है, हाँ, तो यहाँ हम डेफिनेटली सेल ले सकते थे, बट हमें पता था क्योंकि नया लो नहीं लग रहा है, तो ये क्या करेगा? नए हाई की तरफ जाएगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। देखो किसी में भी देख लो। अब देखो यहाँ पे क्या था? ये क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो पूरा हम क्या करेंगे? इसको सेल ले सकते हैं। ये बढ़िया सी वो है, यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ पे भी सेल ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे वो वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट यहाँ पे आया है, मे बी आपको कन्फ्यूज़न हो, बट ये देखो कैसे जा रहा है, स्ट्रेंथ नहीं है, फिर सडन स्ट्रेंथ और सडन टप। तो ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है वो भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और लाइन को ड्रॉ करना ही सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। चलिए आप इसको लगा के प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी स्टॉक केयर की ऐप की लिंक दी हुई है, तो वहाँ पे वो आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको फ्री में आइडियाज़ मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको समझ में आया। अगर नहीं आया है, कुछ अगर क्वेश्चन है तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।